नमस्कार, एलएनवी मीडिया देख रहे हैं आप सभी और मैं हूं आपके साथ भावना शुक्ला। दोस्तों, बिहार की सियासत में भूचाल आ गया है। वजह है वक्फ संशोधन विधेयक 2025। दोनों सदनों से पास हुआ ये बिल अब एक सिर्फ कानूनी मसला नहीं रहा बल्कि चुनावी हथियार बन गया है और इसका सीधा असर पड़ रहा है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू पर। लोकसभा में 288 के समर्थन और 232 के विरोध के साथ पास हुआ ये बिल फिर राज्यसभा में 128 के समर्थन और 95 के विरोध के साथ सील हो गया। लेकिन असली हलचल तब मची जब नीतीश कुमार ने इस बिल को लेकर खुलकर समर्थन दे दिया। इसके बाद जेडीयू में बगावत की आवाजें उठी। पार्टी के कई मुस्लिम नेताओं ने विरोध में इस्तीफा दे दिया। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार ने चुनावी साल में बड़ा राजनीतिक दांव खेला है और क्या ये दांव उनके मुस्लिम वोट बैंक को उनसे दूर कर पाएगा। इस वीडियो में हम समझेंगे ये वक्फ बिल क्या है, इसके पीछे की राजनीति क्या है और बिहार के आगामी चुनावों पर इसका क्या असर पड़ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे वक्फ बिल का सफर और इसका मकसद क्या है। तो आखिर ये वक्फ संशोधन विधेयक है क्या और इसे लेकर इतनी सियासी गर्मियां क्यों हैं? भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार ने इस बिल को जरूरी सुधार बताया। मकसद बताया गया कि पारदर्शिता लाना, मुस्लिम समुदाय की संपत्तियों को सुरक्षित करना और खास तौर पर मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की हिफाजत करना और वक्फ के नाम पर हो रही कथित जमीन कब्जा और भ्रष्टाचार को रोकना। बिल को संसद में लाने से पहले अगस्त 2024 में बीजेपी के सीनियर मंत्रियों ने गठबंधन सहयोगियों जैसे जेडीयू और टीडीपी के साथ बैठकर विस्तार से चर्चा की। विपक्ष के आरोपों को काटने की कोशिश की गई। ये बिल समुदायों में ध्रुवीकरण पैदा करेगा ये कहकर बिल को बाद में संयुक्त संसदीय समिति यानी कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने, जिसे शॉर्ट में जेपीसी के नाम से जाना जाता है, उसके पास भेजा गया, जहां जेडीयू और टीडीपी जैसे दलों की सलाह पर 14 संशोधन किए गए। इन बदलावों में दो बातें खास थी: बिल का पुराने मामलों पर असर न होना और राज्य सरकारों को वक्फ मामलों में थोड़ी और आजादी मिलना। जेपीसी से मंजूरी के बाद कैबिनेट ने बिल को हरी झंडी दिखा दी और फिर आया संसद का सबसे अहम मोड़। लंबी बहसों के बाद 4 अप्रैल 2025 को बिल पास हो गया। लोकसभा में 288 वोट समर्थन पड़े और राज्यसभा में 128। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे पारदर्शिता और समावेशी विकास का ऐतिहासिक पल बताया। इस बिल के कुछ प्रावधानों ने देश भर में बहस छेड़ दी है और सबसे बड़ा विवाद हुआ है वक्फ बोर्डों में गैर मुस्लिम के संभावित नियुक्ति को लेकर। मुस्लिम संगठनों ने इस पर तीखी आपत्ति जताई। उनका कहना है कि इससे वक्फ की धार्मिक और संवैधानिक पहचान को खतरा हो सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, जिन मुस्लिम संगठनों ने संसदीय समिति को अपने सुझाव दिए थे, उनके मुताबिक बिल में उन सुझावों को दरकिनार कर दिया गया है। विपक्ष भी यही आरोप लगा रहा है कि विधेयक अल्पसंख्यकों की राय को अनदेखा करता है और इसी को लेकर ये पूरा विवाद गरमाया हुआ है। अब आते हैं जेडीयू की राजनीति पर। नीतीश कुमार ने इस बिल का खुलकर समर्थन कर दिया और सबको चौंका दिया। करीब 2 दशक से बीजेपी के साथ गठबंधन में रहते हुए भी नीतीश ने हमेशा अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर अलग अलग लाइन ली थी, लेकिन इस बार वो पूरी तरह से केंद्र के साथ खड़े नजर आए। लोकसभा में जेडीयू नेता ललन सिंह ने बिल के पक्ष में जोरदार भाषण दिया और बताया गया कि गृह मंत्री अमित शाह ने खुद जेडीयू नेताओं से मुलाकात कर भरोसा दिया कि पार्टी की मांगे मानी गई हैं। हालांकि जेडीयू की आधिकारिक लाइन तो समर्थन की ही रही, लेकिन अंदरूनी घबराहट भी झलकने लगी। पार्टी प्रवक्ता संजय झा ने कहा मीडिया से बातचीत के दौरान कि नीतीश कुमार का 19 साल का रिकॉर्ड गवाह है कि उन्होंने हमेशा मुस्लिम समुदाय की भलाई के लिए काम किया है। यानी एक तरह से सफाई दी कि समर्थन मुस्लिम हितों के खिलाफ नहीं है। अब सवाल उठता है कि नीतीश कुमार ने सियासी जोखिम लिया क्यों? क्या वो अपने मुस्लिम वोट बैंक को खोने का खतरा मोल ले रहे हैं? राजनीतिक विश्लेषक एनके चौधरी कहते हैं कि नीतीश अब समझ चुके हैं कि ध्रुवीकरण यानी कि पोलराइजेशन आज की राजनीति की सच्चाई है। वक्फ मुद्दा इस ध्रुवीकरण को और तेज कर सकता है। उनका मानना है कि जेडीयू को कुछ मुस्लिम वोटों का नुकसान हो सकता है, लेकिन जो फैंस सिटर्स हैं यानी झिझकते हिंदू मतदाता, वो अब एनडीए की ओर झुक सकते हैं, यानी नेट गेन संभव है। दूसरी ओर विश्लेषक कुमार विजय एक और एंगल सामने लेकर आते हैं। वो कहते हैं कि नीतीश कुमार अब भविष्य की तैयारी कर रहे हैं। उनके मुताबिक ये फैसला उनके बेटे निशांत कुमार के राजनीतिक भविष्य को सुरक्षित रखने की रणनीति का हिस्सा
हो सकता है। कुमार विजय मानते हैं कि अगर भविष्य में जेडीयू ने आरजेडी के साथ जाने की कोशिश की तो वहां तेजस्वी यादव पहले से ही स्थापित चेहरा है जो निशांत को कभी भी उभरने नहीं देंगे। वहीं बीजेपी के साथ जेडीयू को कम से कम अपनी अलग पहचान और डीलिंग पावर मिलती रहेगी। यानी नीतीश कुमार सिर्फ इस चुनाव को ही नहीं बल्कि आने वाले कई सालों की राजनीति को देखकर चाल चल रहे हैं, चाहे इसके लिए उन्हें अपने पारंपरिक वोट बैंक से ही कुछ दूरी क्यों ना बनानी पड़े। जेडीयू के भीतर नाराजगी और इस्तीफों की बौछार वक्फ बिल के समर्थन ने जेडीयू के भीतर भूचाल ला दिया है। खासकर मुस्लिम नेताओं में जबरदस्त नाराजगी देखने को लगातार मिल रही है। बिल के पास होते ही 4 जेडीयू नेताओं ने इस्तीफा दे दिया। इनमें सबसे चर्चित नाम है पार्टी के माइनॉरिटी प्रदेश सचिव शाहनवाज मलिक का। साथ ही पूर्वी चंपारण के वरिष्ठ नेता मोहम्मद कासिम अंसारी ने भी अब पार्टी छोड़ दी है। अपनी चिट्ठी में कासिम अंसारी ने लिखा, ये बिल भारतीय मुसलमानों के खिलाफ है और इसे किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। वहीं शाहनवाज मलिक ने कहा, करोड़ों भारतीय मुसलमानों को इस बात पर यकीन था कि नीतीश कुमार सेक्युलर सोच के प्रतीक है, लेकिन अब ये यकीन भी टूट गया। लेकिन नाराजगी सिर्फ इस्तीफों तक सीमित नहीं है। पार्टी के कई वरिष्ठ मुस्लिम नेता खुलकर असहजता जाहिर कर चुके हैं। पूर्व राज्यसभा सांसद और पार्टी महासचिव गुलाम रसूल बलियावी ने भी सवाल उठाया और कहा कि जब इतनी मुस्लिम संस्थाओं ने सुझाव दिए थे तो उन्हें बिल में जगह क्यों नहीं मिली। बलियावी ने कहा कि इरादा शरीयत इस बिल को गहराई से जांच के बाद आंदोलन छेड़ सकती है। वहीं जेडीयू के एमएलसी गुलाम गौस ने बताया कि उन्होंने पहले ही अगस्त 2024 में पार्टी के फैसले का विरोध दर्ज कराया था। इन बयानों से साफ है कि वक्फ बिल पर जेडीयू की एकजुटता सिर्फ दिखावटी है। अंदर से पार्टी में दरारें गहरी हो चुकी हैं और ये असंतोष आने वाले चुनावों में बड़ा मुद्दा बन सकता है। जेडीयू में बगावत की चिंगारी अब सड़कों तक पहुंच चुकी है। पार्टी के अंदर ही नहीं, अब बाहर भी मुस्लिम समुदाय में गुस्सा साफ देखा जा सकता है। सबसे बड़ा संदेश आया है इमारत शरीयत की तरफ से, जब उन्होंने नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी का बहिष्कार किया। इफ्तार जैसे राजनीतिक प्रतीकों का बायकॉट साफ इशारा है कि भरोसा अब टूट रहा है। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पटना में प्रदर्शन कर नीतीश और उनके एनडीए साथियों जैसे चिराग पासवान से बिल का विरोध करने की भी अपील की है। इस पर जेडीयू ने सफाई देते हुए कहा कि पार्टी प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि जो लोग बिल के विरोध कर रहे हैं वो वक्फ संपत्तियों पर अपना एक अधिकार को खोने से डर रहे हैं। वीडियो में अब हम बात करेंगे बिहार के चुनाव की कि 2025 में क्या हो सकता है और क्या होगा। बिहार में इस साल चुनाव है और कम्युनल डायनामिक्स यहाँ का सबसे बड़ा फैक्टर है। नीतीश कुमार के लिए सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या वो अपने पारंपरिक मुस्लिम वोट बैंक को संभाल पाएंगे या फिर गवा देंगे। इतिहास गवाह है कि बीजेपी के साथ होने के बावजूद जेडीयू को मुस्लिम इलाकों में हमेशा वोट मिलता रहा है, लेकिन अब जब जेडीयू खुद बिल के समर्थन में आगे आया है वहीं वोट बैंक खिसकता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। नेताओं के इस्तीफे और संगठनों की नाराजगी चुनावी नुकसान में बदल सकती है। या तो मुस्लिम वोटर घर बैठ सकते हैं या फिर आरजेडी, कांग्रेस और एआईएमआईएम जैसे दलों की ओर रुख कर सकते हैं। नीतीश कुमार के लिए ये सिर्फ एक बिल नहीं, एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। क्या उनका दांव चलेगा या ये फैसला उन्हें उनके सबसे भरोसेमंद वोटर से दूर कर देगा? इसका जवाब तो चुनावी नतीजे ही दे पाएंगे। वक्फ बिल पर मचे सियासी बवाल में जहां जेडीयू को मुस्लिम समर्थन खिसकता दिखाई दे रहा है, वहीं राजनीतिक विश्लेषक इसे एक नई चुनौती समीकरण की शुरुआत भी मान रहे हैं। एनके चौधरी जैसे जानकार मानते हैं कि इस मुद्दे से समाज में एक नए तरह का ध्रुवीकरण बढ़ेगा और इसका फायदा एनडीए को मिल सकता है। खास तौर पर वो हिंदू वोटर जो अब तक किसी एक खेमे में नहीं थे, वो अब हिंदू और बीजेपी जेडीयू के पाले में जा सकते हैं और इससे एनडीए को बड़ा फायदा हो सकता है। जेडीयू की रणनीति साफ दिखती है। एक तरफ पार्टी संसद में पूरी ताकत से बिल का समर्थन करती है और दूसरी तरफ मुस्लिम समुदाय को नीतीश कुमार के पिछले 19 साल के काम की याद दिलाई जाती है। नीतीश के नेता बार बार कहते हैं उन्होंने हमेशा मुसलमानों के लिए काम किया है और आगे भी करते रहेंगे। लेकिन इस पूरे प्रकरण ने एक और बात साफ कर दी है, एनडीए के भीतर अब ताकत का संतुलन बदल चुका है। बिहार की राजनीति में अब तक नीतीश कुमार एनडीए के वरिष्ठ साथी माने जाते थे, जो कई बार बीजेपी से अलग राय रखते थे। लेकिन इस बार विश्लेषक मानते हैं कि नीतीश कुमार बीजेपी की लाइन पर चल रहे हैं। शायद
पहली बार इतने खुलकर। इससे ये संकेत भी मिलते हैं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में नीति नहीं बल्कि गठबंधन की गति और दबाव तय करेगा कि कौन कितना टिक पाता है। वक्फ संशोधन बिल 2025 सिर्फ एक कानून नहीं बल्कि बिहार की राजनीति में एक बड़ा मोड़ बन गया है। इस विवादित बिल पर जेडीयू का समर्थन और उस पर मुसलमान नेताओं का विरोध ये साफ दिखाता है कि नीतीश कुमार एक बड़े सियासी दांव पर हैं। एक तरफ पार्टी के अंदर इस्तीफे और नाराजगी की लहर है, दूसरी तरफ एनडीए में बीजेपी की लाइन से कदम मिलाने वाले मजबूरी। ऐसे में सवाल ये है कि क्या ये फैसला दूरदर्शी रणनीति है या एक बड़ी चूक। जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आएंगे, वक्फ बिल पर ये बवाल और गरमाए मुस्लिम वोटर्स का प्रतिक्रिया, एनडीए का समीकरण और जनता का मूड, सब कुछ एक के बाद एक क्लियर होता जाएगा। नीतीश कुमार की सबसे बड़ी चुनौती अब उनके आगे आ रही है। क्या वो विरोध के इस तूफान को पार कर पाएंगे? क्या ये दांव एनडीए को मजबूती देगा या जेडीयू की जमीन हिला देगा? जवाब आगे कुछ महीनों में साफ हो जाएगा, जब चुनावी नतीजे तय करेंगे कि नीतीश का ये दांव मास्टर स्ट्रोक था या सबसे बड़ी गलत चाल। इस पूरी खबर पर आप अपनी क्या राय रखते हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए LNV मीडिया।